भीगे नहीं तुम, बारिश नहीं आ रही थी तब। चलो फाइनली तुम्हारा पूरा सेटअप हो गया। Going well, going. हेलो सर, इसकी ब्राइटनेस थोड़ी कहाँ से बढ़ेगी, मैं दिख नहीं रहा। मेरे को ही बता दो ना, मैं आपको तंग नहीं करूँगा। ठीक है। ओ भाई पार्टी शांति। अपने रेंट की पार्टी दे देना, कब आएगी रेंट? क्या? कौन सी? वो लाइट पीछे वाली या तेरे पीछे वाली? सारी? क्यों? और इनको? बस कुछ तो बंद है। कौन है बंद है? इसलिए बंद करेगी ना। यहाँ पर होना कोई हेडिंग डालो भाई, स्पेशल केसेस। हाँ पहले वो वाला एक एग्जांपल कराना था, एक गोल को भी ना डालो। ठीक है, पहले केस करवाने के बाद मैं ग्रुप में डाल दूँ मैसेज, जल्दी आ जाए जो बचा। इसी का पहले कल वाला एग्जांपल लिखो जो हमने कल लास्ट में कोऑर्डिनेशन वाला किया था। विकांक्ष आ रही है अब? ठीक है।
भाई लास्ट वाले केस का पहले एग्जांपल कर लेते हैं। हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किया था लास्ट में, ठीक है, तो मैं एक उसका एग्जांपल दे रहा हूँ। ये तुम्हारा एग्जांपल है, इसको ट्राई करो अब, जो हमने कल कंसेप्ट सीखा था उससे। ठीक, करवाऊंगा लेकिन मैं खुद ट्राई करो एक बार। क्या? नाइट्रोजन, कार्बन की भी निकालनी है, दोनों की। वो ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम कर दो। ये कौन सी लाइट पड़ रही है? थोड़ा सा कम ही कर दो, हल्का सा, वो उस पर वो पड़ रही है। अब ठीक है। ये वाली कौन सी है, इनके ऊपर वाली लाइट? करो, कौन सी करो? इससे कुछ हुआ? भाई ऑनलाइन जनता ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। चलो भाई, इसको ट्राई करो फटाफट सारे। कोई नहीं, आज तो बढ़िया बहुत। इसको करो फटाफट। कैसे कर रहे हो? तो सबसे पहले तो इस बॉन्ड को तोड़ दूं, +1 -1। अब अगर मैं ये नीचे वाले दो बॉन्ड को तोड़ता हूँ, नीचे वाले, वो तो सिंपल है, तो किस में टूटेंगे? -2 +2। अब बारी आ रही है ऊपर वाले की, ठीक है, ये जो नाइट्रोजन वाला है, इसमें अब सोचो क्या होगा, बताओ इस बॉन्ड को तोड़ने में क्या होगा, सारे बताएंगे। देखो सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे रहा है, मतलब वो अमीर, कार्बन गरीब, लेकिन अंदर से मन में क्या हो रहा है, कार्बन को क्या लग रहा है, मैं तो अमीर हो गया, नाइट्रोजन अंदर से गरीब हो गया। लेकिन जो दे रहा है, ठीक है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये कोवलेंट ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड तोड़ने में क्या होगा? आपने नोट्स में देखो, कल ही हमने किया था, अगर देने वाला ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो 0 0 आता है। ठीक है, देखो एक बार नोट्स में, अगर ये वाला खेला हो गया, बस हो गया क्वेश्चन। अब इस हाइड्रोजन पे टोटल कितना बन रहा है? इस नाइट्रोजन पर -3 और इस कार्बन पर +2। ये तुम्हारा आंसर हो गया बस। ठीक है, ठीक है ऑनलाइन जनता। अगर मैं नॉर्मल ये लिख देता HCN, ये लिख देता, इसको कैसे करोगे? आ रही है ना भाई सबको आवाज? इसमें तो कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, इसको नॉर्मली करो जैसे करते हो, बॉन्ड तोड़ो, आंसर निकालो। तो यहाँ क्या बनेगा? इसको ब्रेक करो, +1, इसको ब्रेक करो, क्या आएगा? +3, और यहाँ तो कार्बन पे क्या आ गया? नाइट्रोजन पर और हाइड्रोजन पर। ठीक है, कंसेप्ट वही लगाना है, दोनों का क्या आ गया? सेम कहाँ है? अलग ही है क्या? हाँ, नाइट्रोजन में -3 है, हाँ सेम आ गया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो कंसेप्ट से करना है। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कोई खेला नहीं था, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड था। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ कहाँ आते हैं वो तुम केमिकल बॉन्डिंग में सीख लोगे, अभी जहाँ बना रहा हूँ मैं समझ लो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ठीक है, कहाँ आते हैं उसकी कहानी आगे बढ़ेंगे। इसमें कुछ भी नहीं किया, ये वाले में इस बॉन्ड को छोड़ के बाकी सारे बॉन्ड वैसे तोड़ने हैं। ये जो ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको छोड़ के सारे सेम है, बस ये वाला जो बॉन्ड है वो अलग है, उसको क्या करना है? अगर अपनी नोटबुक में देखो, कल मैंने कराया था, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन देने वाला बंदा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ने में 0 0 आता है। नाइट्रोजन ही लोन पेयर दे रहा है, देखो एरो इधर की तरफ है, और नाइट्रोजन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है,
तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को तोड़ूंगा तो 0 और 0 में टूटेगा, ठीक है। इसके बाद लिख लो सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन इन केसेस में से आते हैं और अभी हम इनके आगे जाकर और ट्रिक सीखेंगे। पहले अभी मैं इसको इन केसेस के साथ लिख रहा हूं, ठीक है। सम स्पेशल केसेस, ठीक है। सम स्पेशल केसेस में सबसे पहले आता है C3O2। कौन सा? C3O2। देखो ये जो स्पेशल केसेस है इनको स्ट्रक्चर के थ्रू ही कर सकते हो वरना दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। दो चीजें निकालनी है इसके अंदर, एक तो एक बार इसका एवरेज निकालना, C3O2 का एवरेज, कार्बन का, कार्बन का एक बार एवरेज निकाल दो, क्या आ रहा है, सारे फटाफट निकाल दो, निकालो कितना आ रहा है। कार्बन का आ रहा है 4/3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4/3। 4/3 क्या एक एटम का हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, क्या होगा, एवरेज होगा। अगर ये एवरेज होगा तो इसका मतलब हमें इसके हर एक कार्बन की अगर वैल्यू निकालनी है तो स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, C3O2, ठीक है, कार्बन सब ऑक्साइड। तो इसको कैसे निकालते हैं इसके बारे में अब इसका तुम स्ट्रक्चर के थ्रू निकाल के देखो, हर एक कार्बन का, हर एक कार्बन का स्ट्रक्चर के थ्रू निकालो। कितना आ रहा है? इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो। इस कार्बन में कितना बनेगा +2, यहाँ से तोड़ोगे तो 0, यहाँ से तोड़ोगे, यहाँ से तोड़ोगे, यहाँ से तो 0, यहाँ से +2, यहाँ से -2। तो इस कार्बन में कितना आ गया +2, इस कार्बन पर 0, इस कार्बन पर +2 और ऑक्सीजन पर तो ये रहा। अब देखो अगर मुझे एवरेज निकालना होता है किसी चीज का, नॉर्मल फॉर्मूले से, ये तो मैंने क्या निकाला, ये तो हमने रिडोक्स का मेथड लगाया। एक मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन होता है जिससे हम एवरेज निकालते हैं वो क्या होगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल एटम्स। क्या होगा, टोटल चार्ज बाय टोटल एटम्स। अगर अब मैं ये लगाऊं, मुझे बताओ कार्बन में टोटल चार्ज कितना आ रहा है, टोटल कार्बन पे 202, टोटल कितना हो गया, और टोटल एटम्स कितने हैं 3। क्या हमारा एवरेज से मैच कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एवरेज ही तो था, ठीक है। ये हमने रिडोक्स का एवरेज लगाया, ये हमने मैथमेटिकल जो हम नॉर्मली मैथ्स में सीखते होते हैं वो एवरेज लगाया। क्या क्या कह रहे हो? हाँ सेम आएगा। हाँ जी, हाँ लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सेम है ना। हाँ अगर हो तो भाई आएगी, ऑब्वियस सी बात है, कंसेप्ट तो वही रहेगा। नहीं नहीं, ठीक है वो कंसेप्ट सारे करेंगे, ठीक है, एक एक करके। ये नोट कर लिया, अगला लिखो। Na2S4O6 सल्फर का निकाल दो इसमें। Na2 अपना मेथड से, ठीक है, जैसे तुम्हें आता है, ठीक है। स्ट्रक्चर मैं ऐसे सिखाऊंगा, तुम्हें बस अपने मेथड से बनाना है। मैं और लिख देता हूँ इतने में, ठीक है, तुम अपना कर दो, ठीक है। इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चर वाले हो गए, ठीक है, इन सब के निकाल देना, सब में Fe के, ठीक है। एक बार बाकी सबका एवरेज निकाल लो अपनी तरफ से।
निकाला। लास्ट है SN 4.4408, SN 4.4408। और लिख लो, ये लिखने के बाद ठीक है मैं इसको इधर लिख देता हूँ एक और, PBO, जिनको मैं साथ साथ लिख रहा हूँ ना, जैसे मैं इकट्ठे लिख रहा हूँ, तो तुम भी एक ही लाइन में लिखना, एक चीज सिखानी है इस पे। देखो Na वाले का क्या आंसर आ रहा है, क्या बन रहा है इसका, क्या आ रहा है, मतलब 2.5, ठीक है, प्लस वाला, इसका मतलब 2.5 तो ऑब्वियस सी बात है एवरेज है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहे, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले मैं तुम्हें करा चुका हूँ वैसे, ठीक है, 4 सल्फर लाइन में, कॉर्नर वाले ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन लगाओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पर O, वैसे तो O माइनस Na+ है, लेकिन मुझे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, मैं तो उसको यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड से दिखा रहा हूँ, है कोवलेंट बॉन्ड नहीं, यहाँ माइनस और प्लस है, लेकिन हम इसको कोवलेंट बॉन्ड से दिखा रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम्हें तोड़ने में आसानी हो बॉन्ड्स को। अब हर एक सल्फर की निकाल दो, इसमें हर एक एटम की निकाल दो सल्फर क्या, हमने सबसे पहले दिन ही शायद यही वाला किया था, ठीक है, मतलब ऐसा सही था। क्या आ रहा है इस सल्फर की, क्या आ रही है इस सल्फर की, इसकी 0 आ रहा है, इसकी क्या आ रही है +5। अब एक बार एवरेज निकालना है इसका, कैसे निकालोगे एवरेज, ठीक है, कैसे होगा एवरेज, सारे सल्फर को स्टार्च को ऐड करो, 5 + 0 + 0 + 5 कितना आ गया, 5 + 0 + 0 + 5, ये मैथमेटिकल वाला एवरेज निकाल रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल सल्फर कितने हैं 4, तो आंसर कितना आ गया +2.5, जो वहां से आया, समझ गए। तो यहाँ पर एवरेज कितना आ गया +2.5, ठीक है, ये हमने किससे निकाला एवरेज, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और वो अपना मैथमेटिकल मेथड, और ये हमने स्ट्रक्चर से, तीनों से सब कुछ सेम आ रहा है, ठीक है। 5 सबका निकल गया ना, बोल दो भाई निकल गया। चलो अब इस पर आ जाओ FeO वाले पे, Fe कितने आ रही है बोलो, क्यों, कैसे निकालते हो हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर होते हैं, ठीक है, वो सेम आएगा। यहाँ पे बताओ Fe कितनी आ रही है, फ्रेंड बताओ कितनी Fe की, +2, इधर +3, और इधर कितनी 8/3 प्लस में, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर देखो ये तो सही है, ये तो सही है, ये तो एवरेज आ रहा है। तो अब ये चेक करना है मैं किससे बना हुआ होगा, ये जो बना है ये किससे बना हुआ, सोचो अगर मैं ये दोनों ही 1:1 में ले लूँ, एक बार ट्राई करना, अगर मैं दोनों को 1:1 ले लूँ, मतलब अगर मैं FeO.Fe2O3 ले लूँ, क्या यही बन जाएगा, बन रहा है, देखो Fe3O4, इसका मतलब क्या होता है, Fe3O4 एक्चुअल में कुछ नहीं है, वो हम इसी को मिक्स करके लिख देते हैं Fe3O4। तो अब एक बार इसका एवरेज निकालना, आना तो सेम है, निकालो तो सही, निकाल के देखो एवरेज कितना आ रहा है, Fe का कितना है यहाँ पर +2 है, और इस Fe का +3 है, तो एक Fe का +2 टोटल चार्ज करना है ना, प्लस एक का +3, एक और का +3, 3 आयरन है ना, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, कितने आयरन है, तो आंसर क्या आ जाएगा +8/3। क्या यहाँ पर भी यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, Fe3O4 मिक्स्ड ऑक्साइड है किस किस का, FeO + Fe2O3। जतिन देखो मैं बस ये बोल रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा नहीं बोलेगा, एग्जाम में तो सिंपल निकालने को बोल देगा, लेकिन ये तुम्हारा किसका क्वेश्चन बन जाता है इनऑर्गेनिक में, कि Fe3O4 जो है वो किसका मिक्स ऑक्साइड है, और रेशो क्या होता है उसका। तो हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि 8/3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो एवरेज वाली चीज लग रही है फ्रैक्शनल, इसका मतलब है कि ये एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये है, हमने बस उनको क्या कर दिया, इकट्ठे करके लिख दिया, एक Fe अलग था, एक
दो एफ लगते हैं, दोनों को मैंने Fe3 लिख दिया। इससे मुझे पता चल रहा है इसके अंदर एक्चुअली में ये है, अलग अलग ये मोलिक्यूल्स पड़े हुए हैं, इसको कंबाइन हम ये बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला कर दो, ठीक है, दोनों सेम से है, थोड़ा क्लियर ज़्यादा हो जाएगा। एक बार अभी ये वाला कर दो, हुआ? ऑनलाइन जनता इसका आंसर देना मुझे, इसके पीबी की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है यहाँ पर, ऑनलाइन जनता देगी। पीबी ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ यहाँ, पीबी की जल्दी बताओ सारे, ऑनलाइन जनता बताएगी, जल्दी बताओ पीबी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ प्राची ने बताया +2, बिल्कुल सही। यहाँ पर पीबी की बताओ कितनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, +4। और यहाँ पर कितने आ रही है, कितनी आ रही है लास्ट में, 8/3 आ रही है, 8/3 बनेगी, ठीक है। क्या हो जाएगा 8/3, यही आ रहा है तीनों का आंसर। सबने कर लिया भाई, सब बोलो इधर वाले भी, प्लेयर जोड़ी कर लिया ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर अब मुझे बताओ एवरेज अगर मुझे निकालना है, मैं इन दोनों किस रेशियो में कंबाइन करूँ ये बन जाए, ऑब्वियस सी बात है 2:1 है। इसका अगर मैं 2 ले लूँ, इसका मैं 1 ले लूँ, मतलब अगर मैं 2:1 में ले लूँ इन दोनों को, तो मेरा ये बन जाएगा। एक बार लेके देखना अब इसको 2:1 में। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैम एक बार आप ना वो गौरव सर या खन्ना सर से नीचे बात कर लो, वो ये चीज़ देखते हैं। मैं तो अभी क्लास में था, या मैं थोड़ी देर में फ़ोन कर लेता हूँ, ठीक है। आ रहा है 2:1 करके। अगर मैं 2 में इसको ले रहा हूँ, अगर मैंने इसको 2 में लिया तो क्या बनेगा ये 2 PbO डॉट PbO2। अब एक बार इसका एवरेज लेना, एक पीबी का कितना है +2, तो 2 + 2, एक पीबी का कितना है 4, टोटल पीबी कितने हो गए 3, तो आंसर क्या आ जाएगा +8/3। सबको ये खेला समझ आ गया, कुछ भी नहीं करना। एक्चुअली में रिडोक्स का नहीं है, इनऑर्गेनिक को लेते हुए चल रहे हैं हम थोड़ा बहुत, कि इनका एवरेज निकाल के ही आता है। एवरेज मतलब इनका रेशियो ये होता है तो PbO4 बनता है। एक्चुअली PbO4 कुछ भी नहीं है, हमने इन दोनों को मिला के ये बोल रखा है, और वो रेशियो क्या ऐसे, मतलब इसको ऐसा बोलना चाहिए था, लेकिन हम उसको कंडेंस्ड फॉर्म में लिख देते और हम उसको ऐसा लिख देते। एक्चुअल में ये है, ये तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये दो मॉलिक्यूल इसके होते हैं, एक मॉलिक्यूल इसके, इन तीनों को मिला के हम वो बोल देते। हाँ मतलब कि अलग अलग है ना, मतलब बस कंबाइंड बोल रहे हैं इसको, मिक्स्ड ऑक्साइड बोलते हैं ना इसको। लिख लिया सबने? अब ये लास्ट के ये वाले दो कर दो, कौन से बचे, एक ये वाला और एक ये वाला, कर दिया सबने? क्या आंसर आ रहा है? कोई नोट कर रहे हैं? हो गया भाई, नोट कर रहे हो? फिर ये नेक्स्ट कर दो ये पेज। चलो अब देखो, अगला मेरा जो मैंने एग्जांपल लिया वो क्या लिया था, Fe.93 है। ओ, तो यहाँ पर देखो सिंपल है, इसको देख के डरना नहीं है, जैसे नॉर्मली करते वैसे करना है। अगर यहाँ पर 2 होता तो 2x लेता ना, अब क्या ले लूँगा 0.93x। ऑक्सीजन का कितना होता है -2, किसके इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/0.93, या मैं इसको लिख सकता हूँ 200/93 प्लस में, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। बस ये देख के डरने वाली कोई बात नहीं है, जो यहाँ पर होता है हम वैसे भी उसको x के साथ लेते होते हैं। 1 होता है तो 1x होता है, 2 होता है 2, 3 होता है 3। अब यहाँ 0.93 है तो 0.93 ले लिया। अगला कौन सा था, SN 4.4 था, O8, यही था ना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, 4.44x माइनस क्या होगा 16 = 0, तो x कितना हो जाएगा 16/4.44। इसको जितना सोल्व कर सकते हो कर लेना, मतलब मैक्सिमम जितना हो सकता है। बोलो क्या कह रहे हो?
हाँ बोल सकते हैं, कोई वो नहीं है, वो तो तुम्हें डराने के लिए दे दिया ऐसे पॉइंट्स में। इसका मतलब क्या हो गया, क्या यहाँ पर x की वैल्यू 200/93 होनी चाहिए थी, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं हो सकती ना। इसका मतलब ये भी एक मिक्स्ड ऑक्साइड है जिसके अंदर Fe एक तो +2 में और Fe +3 में, समझ रहे हो। मतलब इसकी मिक्स ऑक्साइड को हमने क्या लिख दिया, Fe 0.93O, क्योंकि Fe की तो +2 +3 होनी चाहिए। ये क्या बन रही है देखना 200/93, ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रही। इसका मतलब ये कंबाइंड ऑक्साइड है, ठीक है, मिक्स्ड ऑक्साइड। हाँ जी, हाँ, क्या बोल रहे समझा नहीं मैं। हाँ, वो ये चीज कह रहे हो कि बाय चांस एवरेज अगर इंटीजर आ जाए, ठीक है, वो एक आधा एग्जांपल है वो मैं कराऊंगा, बस एक या दो, एक ही है वैसे तो तुम्हारे लिए, ठीक है, जिसके अंदर ऐसा हो जाता है। वैसे तो जनरली हमेशा हमारा क्या आएगा, फ्रैक्शनल आएगा, ठीक है, और वैसे वो उसमें पूछेगा भी नहीं तुमसे, फ्रैक्शनल आने पे ही वो एवरेज की बात करेगा, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे बताओ SN का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट पता क्या क्या होती है, इसमें SN या तो +2 में होगा या +4, मतलब इन दोनों का मिक्सचर ही बना हुआ है। मतलब इसके अंदर जो SN है ना, कुछ परसेंट +2 होगा, कुछ परसेंट +4 होगा, ठीक है। तो पेपर में कई बार आ जाता है इसके अंदर कौन कौन से SN की मिक्स ऑक्साइड है, तो क्या आएगा, एक SN +2 और एक SN +4। इसमें कौन कौन से मिक्स ऑक्साइड है, Fe +2 और Fe +3। CaOCl2 में क्लोरीन की निकाल दो, ये बहुत ब्लीचिंग पाउडर, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्पेशल केसेस में इसको लिखवा रहा हूँ ताकि इस पर अलग से तुम्हारा ध्यान जाए। कहाँ पर, इसके अंदर ये दोनों का कुछ परसेंटेज होता है, मतलब कुछ परसेंट ये वाला मिला हुआ है, कुछ परसेंट ये, उससे मिलके ये बना बना। वो परसेंटेज कैसे निकालने हैं वो हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी क्या परसेंटेज है हमें यहाँ पर नहीं पढ़ना, बस ये निकालना है कि कौन कौन हो सकता है। निकालो CaOCl2 का, क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, बहुत बढ़िया, 0 ही चाहिए भाई मुझे तो आंसर, तुमसे तो 0 ही चाहिए, वो तो आगे मैं कराऊंगा ना। 0 आ रहा है सबका, एवरेज निकाला, बोलो भाई सबने। देखो इसका स्ट्रक्चर वही स्ट्रक्चर से निकालना पड़ता है एक्चुअली में, ये Ca2+, ठीक है, पानी में डालूंगा अगर, Ca2+, Cl- और OCl- में रहते हैं। अब देखो बैलेंस हो पा रहा है, देखो इस पे टोटल +2 चार्ज और टोटल माइनस चार्ज। अब देखो, अब ये आयंस में टूट गया, मैं तुम्हें सिखाया था अगर मैं आयनिक कंपाउंड को आयंस में तोड़ता हूँ तो कैसे निकालते हैं फिर, जो आयन के ऊपर ही चार्ज है, यहाँ पर मतलब क्लोरीन पे क्या आ गया एक बार, सीधा -1, लेकिन यहाँ पर अगर क्लोरीन निकालना पड़ेगा तो मैं कैसे निकालूंगा, ऑक्सीजन का कितना होता है, +x = -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई। अब मुझे बताओ तुम्हारा 0 क्यों आ रहा था, समझे, ठीक है, इनको दिख ही नहीं रहा ऑनलाइन वालों को, कोने में चला गया वो, ठीक है। तो भाई इधर लिख देता हूँ CaOCl2, अगर मैं इसको वैसे आयनिक फॉर्म में लिखूँ तो Ca2+ बनेगा, ठीक है, Cl- और OCl-, तो Cl का डायरेक्टली तो मुझे दिख गया एक के अंदर तो कि मेरी Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1, इसके अंदर ये पूरा कंपाउंड है, चार्ज -1 है, तो मुझे क्लोरीन की अगर निकालने तो ऑक्सीजन का -2 प्लस x, टोटल चार्ज इक्वल -1 कर दो तो x कितना आ जाएगा, +1। तो यहाँ से हमें पता चला इसमें क्लोरीन की 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक -1 और एक +1, तो ही तो एवरेज 0 आया था। 1 दोनों को ऐड करके करो कितना बनेगा, 0 ही बनेगा, 1 - 1 0 हो जाएगा एवरेज अगर निकालना चाहे। वैसे इसको ये आयनिक होता नहीं, इसको ऐसे दिखाते होते, वैसे देखो ये होता है, चाहे इससे निकाल लो, ठीक है, बात तो एक ही पड़ेगी, बॉन्ड्स को तोड़ना है, इसको तोड़ना बॉन्ड को, इस वाले को, क्या बनेगा -1 +1, इस वाले को तोड़ो कितना बनेगा, +1 -1, इस वाले को तोड़ो -1 +1, तो तुम्हारा आंसर यहाँ से भी आ गया। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या बन जाएगा, इस क्लोरीन पे कितना आ गया, +1, इस क्लोरीन पे -1, इस ऑक्सीजन पे -2 और इस कैल्शियम पे +2। देखो सारा कंसेप्ट आया वहाँ से, स्ट्रक्चर से, ठीक है। आयंस में नहीं तोड़ना, इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि वैसे आयनिक नहीं होता प्रॉपर ही, तो ये होता है CaOCl,
ठीक है, तो आइंस में तोड़ के कर लो चाहे ऐसे निकाल के कर लो, यहाँ से तुम्हें ज़्यादा बढ़िया समझ आएगा क्योंकि हम बहुत टाइम से कर रहे हैं ऐसे। कर लिया? अब मेन चीज पर आते हैं, आज कर ही देते हैं जो मतलब मजेदार ट्रिक है। हेडिंग डालो, आईयूपैक नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। आईयूपैक नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स। देखो ये तुम्हारे लिए बर्डन नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा आसान करने का तरीका है नाम वगैरह को, ठीक है, वरना तुम रट्टा मार मार के मर जाते हो। इससे हम तुम्हें कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि नेमिंग एक्चुअली हम कर कैसे रहे हैं। रट्टा नहीं मारना होता, एक स्पेशल मतलब वो होते हैं, ट्रिक होती है, या उनकी नेमिंग का एक सिस्टम होता है, जैसे ऑर्गेनिक में होता है ना, इनका भी होता है। हम करते नहीं होते क्योंकि फिर हमारे माइंड में रहता है भाई इनऑर्गेनिक तो रट्टा मारने की चीज़ है, ठीक है। होते इनके अंदर भी रीजन है, लेकिन वो तुम्हारे लिए अभी समझने लायक नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। तो ऑक्सी एसिड्स पहले बता दो होता क्या। पहले तो ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, कोई बताएगा? बोलो क्या? जिसके अंदर मेरा जो एसिड होता है उसमें ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा होता है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सी एसिड। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड में पता है ना, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं भी पता तो ये पता है ना, O और H के साथ बॉन्ड होता है। HCl ऑक्सी एसिड है, वो मिनरल एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड। तो ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? जिसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है। समझ गए? अब इसकी नेमिंग के ऊपर आते हैं। मुझे बताओ, मैं पहले जो नेमिंग बता रहा हूँ वो सब पे अप्लाइड है एक्सेप्ट हेलोजन, ठीक है। मतलब ये नाइट्रोजन ले लो, सल्फर ले लो, फॉस्फोरस ले लो, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस, बोरोन, इन सब के ऊपर ही एप्लीकेबल है, मतलब एक्सेप्ट हेलोजन्स। हमें जनरली इनके पढ़ने होते हैं, तो हेलोजन्स को छोड़ के सब पे एप्लीकेबल है ये ट्रिक। जो हम ट्रिक मतलब उसकी अलग से हो जाती है, हेलोजन्स के बताता हूँ, उनकी बिरादरी बहुत बड़ी होती है, परिवार बहुत बड़ा है उनका, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखो, तुम्हें क्या, मैं एक वर्ड यूज करूंगा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, उसका मतलब जो एक्स वाला मेथड से निकालते हैं, ठीक है। तो हम क्या सबसे पहले क्या निकालेंगे, अगर मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम के बराबर आ रहा है, किसके बराबर? उसकी मैक्सिमम के बराबर। अभी मतलब भी बताऊंगा मैक्सिमम का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर मेरा मैक्सिमम के बराबर होता है, उस ऑक्सी एसिड का नाम होता है, ठीक है। आगे कुछ आएगा यहाँ पर, और एंड में कैसे एंड होगा? इक एसिड। अब एग्जाम्पल भी दूंगा, तुम्हारे माइंड में ये भी आ रहा है ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम का कैसे पता चलता है। एक एलिमेंट के पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे सल्फर के पास मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 6 होते हैं, तो उसका मैक्सिमम क्या हो गया? 6। फॉस्फोरस के पास 5, तो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर 5। अगर मैं बोलता हूँ नाइट्रोजन 5, अगर मैं बोल देता हूँ हेलोजन वैसे 7, तो मतलब अगर मैं यहाँ पर साइड में लिख दूँ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है वो, ठीक है। किसी का भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो उसका नाम क्या हो जाता है? इक एसिड। अगर मैं उस मैक्सिमम में से, ठीक है, उस मैक्सिमम में से मैक्सिमम -2 कर दूं, क्या कर दूं? मैक्सिमम -2, उसका नाम क्या हो जाता है? ठीक है, उसका नाम हो जाता है मेरा अस एसिड। अब एग्जांपल दूंगा, इसका नाम क्या हो गया? इक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया? इक एसिड, ठीक है। मैक्सिमम -2 कर दोगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा? अस एसिड, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से, या मैं ऐसा बोल दूं, अगर मैं यहां पर मैक्सिमम -4 कर दूं, या इसमें से -2 कर दूं, या मैक्सिमम में से -4 कर दूं, उसका नाम क्या हो जाता है? हाइपो, फिर बीच में कुछ आएगा अस एसिड, ठीक है। अभी एप्लीकेशन करके दिखाऊंगा तो पूरे पार्ट की कैसे करना है, ठीक है। अभी बस ये रूल्स लिख लो क्या होते हैं। हाइपो अस एसिड। नेहा 2 मिनट रुको, पहले रूल्स लिखवा दो, अप्लाई करके दिखाऊंगा, समझ आ जाएगा, टेंशन ना लो। एक बार इसको पहले लिख लो, ठीक है, फिर एक ले लूंगा एग्जाम्पल, उसके बाद हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं मैक्सिमम +2, उसका नाम क्या होता है? पर इक
एसिड। ठीक है, क्या नाम होता है? परिक एसिड। ठीक है, पूरी टेबल बना लो, फिर एक एग्जांपल लेके सारा क्लियर कर दूंगा। अगर अब मैं मैक्सिमम में से सिर्फ पानी निकालूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं कर रहा, सिर्फ पानी, बेटा ये इन पर एप्लीकेबल है, इनके ऑक्सी एसिड, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस और बोरोन। ठीक है, अगर मैं पानी निकाल दूं मैक्सिमम वाले में से, तो एक दो चांसेस है। एक होगा कि अभी हाइड्रोजन बचे हैं उसके पास, और एक हो गया हाइड्रोजन ही नहीं बचे उसके पास अब। ठीक है, अगर हाइड्रोजन बचते हैं उसके पास तो उसका नाम होता है मेटा, बीच में कुछ आएगा इक एसिड। अगर उसके पास हाइड्रोजन बचते ही नहीं है, उसको हम सीधा बोल देते हैं ऑक्साइड ऑफ दैट एलिमेंट, या एनहाइड्राइड ऑफ एसिड। ठीक है, या ऑक्साइड ऑफ दैट एलिमेंट। इसको एक बार बना लो, एक एग्जांपल देता हूं, सारा क्लियर हो जाएगा। बस एक बार बना लो इसको पहले। ठीक है, लास्ट में अस एसिड है। ठीक है, इसके बाद अब तुम्हारी नेमिंग सिस्टम आसान हो जाएगा, मतलब तुम्हें रट्टा नहीं मारना पड़ेगा अगर तुमने एक कंसेप्ट सीख लिया। कर दिया नोट? कर लिया? करो फटाफट नोट करो। बाकी मतलब लग जाएगा, तुम्हारे सिलेबस में नहीं आएगा, मतलब तुम्हें दिखेगा ही नहीं, कोई लग सकता है हेलोजेंस पर नहीं लगेगा। मैंने नाम इसलिए लिख दिया ताकि तुम्हें समझ आ जाए कि हम जनरली इन पर लगाने वाले हैं। 99% हमारे सिलेबस में इन्हीं के एसिड्स होते हैं, लग सब पे जाएगा, इनके फैमिली में पूरे पे लग जाएगा। सारा सिखा रहा हूँ। अभी एक एग्जांपल लूंगा ना, बहुत आसान है ये, रूल्स देखने में मुश्किल लगता है, लिखने में बहुत आसान है। एक बार बस पहले इसको लिख लो, फिर एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। एक एग्जांपल लूंगा बस, लेकिन मैं पहले अभी यहाँ पर लिखूंगा तो खच मच जाएगी। मैं चाहता हूँ एक बार इसको नोट कर लो, फिर तुम्हारे से अप्लाई कराऊंगा। लिख लिया सबने? ऑनलाइन जनता लिख लिया? ये बहुत मजेदार ट्रिक है, अभी तुम्हें ऐसा लगने लगा कि इससे बहुत कंसेप्ट क्लियर होंगे तुम्हारे। लिख लिया भाई, जल्दी बताओ। इधर कौन रह गया अभी? जैस्मिन, बाकी लिख लिया? देखो अब इसके एक एग्जांपल ले लेता हूं। सबसे पहले कोई भी अगर मैं एलिमेंट दूंगा ना, एग्जांपल देखो, मान लो मैं सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूं H2SO4। कौन सा ले रहा हूं? H2SO4। तो मैं बिल्कुल जैसे वहां लिखा हुआ था वहीं से स्टार्ट करूंगा, H2SO4। एक बार अपने मेथड से, एवरेज वाले मेथड से इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के बताना कितना आ रहा है। अपने मेथड से कितना आ रहा है? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +6। अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ रही है तो मैंने भी क्या बताया, अगर मैक्सिमम हो, क्या सल्फर की मैक्सिमम है? अभी हमने पढ़ा मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, उसके मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी वो मैक्सिमम होगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या बताया था मैंने? डैश इक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फर और साथ में क्या लगा दिया? इक एसिड। ठीक है, अब मैं इसमें से मान लो मैक्सिमम में से 2 कम कर रहा हूं ऑक्सीडेशन स्टेट, यही लिखा था मैं मैक्सिमम -2। वो कब होगा? अगर एक ऑक्सीजन निकाल दो। ऑब्वियस सी बात है, एक ऑक्सीजन का निकालना मतलब क्या हो गया, क्योंकि एक ऑक्सीजन -2 लेके चला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, अगर मैं दूसरा लेता हूं, मान लो मैं लिख दिया H2SO3। तुम्हें ये बनाना नहीं है, तुम्हें कैलकुलेट करनी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो मैं लिख के दे रहा हूं। अगर मैंने ये लिख दिया, तुम मुझे बताओ इसकी एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? +4। मैक्सिमम कितनी होती है सल्फर की? क्या ये मैक्सिमम में से 2 कम है? उसका नाम क्या होता था मैक्सिमम में 2 का? सल्फ्यूरस। ठीक है, सल्फर तो आना ही है, और एंड में क्या आ जाएगा? अस एसिड।
अब मान लो मैं तुम्हारे सामने लिख दूं H2SO2, तुम्हें नहीं सोचना क्या है, तुम्हें डायरेक्टली एवरेज वाला मेथड से इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। एवरेज वाले मेथड से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो सल्फर की। कितनी आ रही है? +2 आ रही है। अगर इसकी +2 आ रही है तो माइंड में सोचो ये मैक्सिमम में से कितना कम है? और तो मैंने क्या लिखवाया था, अगर मैक्सिमम में से 4 कम हो जाए उसका नाम क्या हो जाता है? ठीक है, क्या हो जाएगा? हाइपो। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं, उनको दिखेगा नहीं शायद। हाँ, इसका नाम हो जाएगा हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर तुम्हारे लिए एक एग्जांपल लिख दूं H2SO5, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, कैलकुलेटेड वाली बस। एक्चुअल में +8 नहीं है, बस हमने कैलकुलेट किया एवरेज मेथड से। तो मैंने बताया अगर मैक्सिमम से ये 2 ज्यादा है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एक्चुअल में +8 होती नहीं है, एवरेज से निकाल के हम नेमिंग के लिए इसको यूज कर रहे हैं बस। ठीक है, अभी बताऊंगा वो भी चीज। अगर अब मैं मैक्सिमम ही रखूं, मुझे बताओगे ना, पानी निकालता हूं, पानी न्यूट्रल है ना, क्या वो चार्ज लेके या देके जाएगा? तो अगर मैं इसमें से पानी निकाल दूं, माइनस पानी, तो क्या बचेगा? इसमें से H2SO4 में से पानी निकाल दो, क्या बच रहा है? SO3। क्या SO3 में कोई भी हाइड्रोजन है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड। मैंने ये लिखवाया ना, ऑक्साइड ऑफ दैट एलिमेंट, तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको? सल्फर ट्राइऑक्साइड, या एक और नाम भी होता है इसका। ठीक है, ट्राइऑक्साइड। या मैं इसको ये भी बोल सकता हूं एनहाइड्राइड ऑफ, एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है? सूखापन। एनहाइड्राइड ऑफ कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। हम पढ़ते होते हैं, तुम्हें हल्का बहुत अगर याद हो 12th का थोड़ा बहुत, तो वहां पर हम ये बोलते हैं एनहाइड्राइड होती है सल्फ्यूरिक एसिड की। कहां से आ रहा है नेमिंग? यहीं से आ रही है जो हमने आईयूपैक नेमिंग सीखी है। वो आयंस वो हो गए ना, उसमें नहीं लगाने हैं, मतलब ऑक्सी एसिड्स पे लगता है। ऑक्सी एसिड जैसे H2SO4, ये सारे एसिड्स हैं ना, वो भी ऑक्सी वाले, HCl वगैरह मिनरल एसिड्स हो गए। ऑक्सी एसिड मतलब जहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, इनके स्ट्रक्चर में भी सिखाऊंगा। वो ट्रिक सारी छोटी छोटी मजेदार ट्रिक्स हैं, पहले नेमिंग करवा रहा हूँ इसलिए, ताकि आगे जाके मैं सीधा अगर बोलूँ सल्फ्यूरस एसिड बनाओ, तो तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए? मैक्सिमम में से 2 कम वाला एसिड बनाना है। ठीक है, तो फिर अपने आप तुम्हारे माइंड में रिलेट होने लगेगा कि उसके अंदर क्या करना होता है, मैक्सिमम वाले में से एक ऑक्सीजन कम कर दो। एक्चुअली में किया क्या मैंने? अगर तुमने इसको नोट कर लिया, करो करो फटाफट। ठीक है, फिर मैं तुम्हें एग्जांपल दूंगा, तुम्हें अपने आप निकालने हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह। हाँ, इसका नहीं होगा। ठीक है, वो इसका हो जाएगा। H2SO3 में से अगर मैं निकालूंगा तो क्या बनेगा? SO2, तो क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। या मैं एनहाइड्राइड किसका बोल दूंगा उसको? एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। अरे मतलब किसी में से भी अगर निकाल लो, जनरली हम इसमें निकालते हैं ना, जिससे में से भी निकालोगे उसका एनहाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है, हमें नेम ही तो देना है, तो नेम ही के, लेकिन हमारा जनरली मैक्सिमम वाले की बात हो रही है, निकाल तो उसमें से भी सकता है, कुछ वो नहीं है। मेन हमें ध्यान देना इनके नेमिंग पर, ये जो मेन वाले जो मैंने ये चारों लिखे हैं ना, ये। अब मैं ऐसे चार्ट फॉर्म में नहीं बनाऊंगा, तुम्हें देख के पता चल जाता है कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। इधर ज़्यादा तुम्हें दिख जाता है +2 -2 हो रहा है। अब मैं उसको लिख के दूंगा, तुम्हें अपने आप ढूंढना है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, उसके बाद उसका नेम देना है। ठीक है, ऐसे लिख के दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर मैं बनाने में साफ दिख रहा है कि मैं सीधा सीधा वही केस बना रहा हूँ जैसे मैंने दिया। ठीक है, कर लिया नोट ये? क्या नाम है भाई तेरा? इसका क्या नाम है? क्या नाम है? वशिष्ठ। कर लिया नोट सबने? ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं इनडायरेक्टली ये भी लिख सकता था, देखो शॉर्ट फॉर्म के अंदर, तो मैं ये भी लिख सकता था, या तो मैं ये बोल सकता हूँ इसमें से मैंने क्या कर दिया, -1O कर दिया। ठीक है, इसमें क्या कर दिया, -2O कर दिया, मतलब कि इक एसिड में से -2O किया। ठीक है, इसमें से नहीं, इक में से, मैं इसी में से बात कर रहा हूँ। इसमें क्या कर दिया मैंने, +1O कर दिया। O का मतलब ऑक्सीजन ऐड और सब्ट्रैक्ट तो हो रहा है। ठीक है, मैक्सिमम में वाले में से। ठीक है, ये ना सोचना कि ये इसमें से हो रहा है 2, मैक्सिमम में से मैं रिलेटिव देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ,
तुम्हें बताना है उनका नेम। ठीक है, इसमें से एक आधा एग्जिस्ट भी नहीं करता होगा, ठीक है, लेकिन बस मैं तुम्हारे नेमिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। HNO4 ऐसे होता तो नहीं है, ठीक है, तो बस मैंने तुम्हें नेमिंग सिखाने के लिए किया, तो ये ना सोचना कि भाई हाइपोथेटिकल केस भी हो सकता है इसमें, ठीक है। नहीं, तुम्हें तो मैक्सिमम मिनिमम देखना है। हाँ, मैक्सिमम के कंपैरिजन में कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम वाला तुम्हें पता होना चाहिए ना कितनी होती है इसकी मैक्सिमम। फॉस्फोरस की मैक्सिमम कितनी होती है? 5, तो उसके रिलेटिव में देख लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, इन सब के तुम्हें नेम्स बताने हैं मुझे। ठीक है, सेंट्रल एटम को देखना है, सब ऑक्सी एसिड लिखे हैं मैंने। सबसे पहला काम, अगर कुछ भी नहीं हो रहा, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो सबसे पहले सेंट्रल के। निकालना तो आता ही है ना, बस निकाल दो बस एवरेज वाले मेथड से। कौन से? अच्छा, 2 बार लिख दिया, तो इसका H3PO3 कर दो। जतिन, सेंट्रल एटम तुम्हारे सामने तो दिख रहा है, राजा की तरह बैठा है बीच में, और कौन होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो सेंट्रल हो नहीं सकते, तुम्हारे सामने ये नाइट्रोजन, बोरोन, ये सब होंगे ना। ये सेंट्रल एटम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो बहुत रेयर होता है, अगर कोई और ना बचे। सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली? निकालो भाई, ये तो जल्दी हो जाना चाहिए काम। निकालने के बाद चेक करो, मैं हिंट के लिए तुम्हारे लिए एक काम कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए मैं मैक्सिमम लिख देता हूँ। फॉस्फोरस की मैक्सिमम होती है +5, नाइट्रोजन की भी +5, सल्फर की +6, बोरोन की +3। ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए हिंट दे दिया, मैक्सिमम ये होती है। तो अगर किसी में मैक्सिमम दिख रही है तुम्हें, तो उसका नाम क्या दे दोगे एंड में? इक एसिड। एक करके दिखा दूं? कर लोगे? किसी का चाहिए पहले बता दो, एक करके दिखाऊं? बोलो हाँ ना तो बोल दो यार, कर लोगे? करो भाई, करो फटाफट। सारे हो गए, लिख दिए नेम। क्या? नहीं, अभी वो सिखाता हूँ, मतलब वही कह रहा हूँ, एक आधा लिख के दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ नाइट्रोजन की कितनी आ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट? +3, +3 आ रही है। देखो मुझे बताओ, अगर ये +3 आ रही है, इसका मतलब मैक्सिमम कितनी होती है? 5 में से एक कम, मतलब उससे नेक्स्ट वाला है, उसका एंड में नाम कैसे होता है? अस एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रस एसिड। ये इसका नाम हो गया। रट्टा कुछ भी नहीं मारना, कंसेप्ट से चलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के आंसर देंगे। ठीक है, यहाँ बोरोन की कितनी आ रही है? +7। ठीक है, +3, 7 आ रही है किसमें? +3, तो ये बोरोन की मैक्सिमम है, एंड किससे होगा? एक एसिड, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? बोरिक एसिड। कुछ ऐसा नहीं है कि हमें रट्टा मारना है कि इसका नाम क्या होता है, सारे अपने आप कंसेप्ट से बनेंगे। यहाँ नाइट्रोजन की कितनी आ रही है?
मैक्सिमम कितनी होती है? ठीक है, मतलब 5 से एक नंबर ऊपर है तो नाम क्या हो जाएगा इसका? पर नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये मैंने बस नेमिंग के लिए बताया था, एक्चुअली में ये कंपाउंड नहीं है कोई, मतलब होता ही नहीं है ये। ठीक है, ये तो बस तुम्हें बता दिया, एक बार नेमिंग करनी है तो ये भी लिख लेना कि कंपाउंड नहीं है कोई, बस तुम्हारी कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए मैंने वैसे बना दिया था, एग्जिस्ट नहीं करता ये। ठीक है, इसमें फॉस्फोरस की बताना कितनी आ रही है इसमें? +1। इसका मतलब मैक्सिमम में से 4 कम है, उसका नाम क्या होता है मैक्सिमम में 4 कम वाले का? हाइपो फोस्फोरस फोस्फोरस एसिड। एंड में एस आएगा, साइटिंग में हाइपो आएगा, बस। अब आसान लग रहा है, अब तो समझ आ रहा है कैसे करना। ठीक है, H3PO3 में कितनी आ रही है? +3। तो +3 मतलब मैक्सिमम में से क्या हो जाएगा? -2। -2 वाले का नाम क्या होता था? फोस्फोरस एसिड। ये नाइट्रोजन +5 में, मतलब ये मैक्सिमम में है तो नाम क्या हो जाएगा? नाइट्रिक एसिड। यहाँ HNO2 HNO में कितना बन रहा है? प्लस, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? हाइपोनाइट्रस एसिड। हाँ ठीक है, हो भी सकता है भाई। अब ये पूरी ज़्यादातर कंपाउंड हम इसमें पढ़ देंगे भी नहीं, ये तो मैं तुम्हें नेमिंग करना सिखा रहा हूँ, ये तो पक्का नहीं करता, ये शायद करता है। ठीक है, वो तो उसकी उस पर डिपेंड करता है, स्टेबिलिटी पर। ठीक है, ये शायद वो तो नहीं करता। ठीक, लिख लिया ये सारा? और अगर मैं तुम्हें दे दूं, क्या करूं? कौन सा? हाँ, ये तो भाई सिंपल है सबसे। क्या नाम हो जाएगा? फोस्फोरिक एसिड। अगर मैं दे दूं HbO2 +3, ये तो मैक्सिमम में है, लेकिन मैक्सिमम वाले का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO3। इसमें से मैंने पक्का पानी निकाला होगा, देखो ऊपर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मैक्सिमम में ही है, और उसमें हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, उसका नाम क्या हो जाएगा? मेटाबोरिक एसिड। ऑप्शन में देखो जहाँ पे मैंने पानी निकलवा रखा है, हाइड्रोजन नहीं बचता तो उसका नाम क्या होता था? एनहाइड्राइड या ऑक्साइड। लेकिन अगर हाइड्रोजन बच जाए तो उसका नाम क्या हो जाता है? मेटाबोरिक एसिड। तो तो बोरिक एसिड का पता होना ही चाहिए ना, हमसे एक्सपेक्ट करेंगे तुम्हें पता होना चाहिए, इस वजह से तो पहले उनको कराया। अगर तुम्हें बोरिक एसिड नहीं पता भाई, एसपी ब्लॉक तुम पढ़ के नहीं जा रहे, तो एग्जामिनर को तो भाई यही है ना कि एसपी ब्लॉक आना चाहिए। ऐसा है ही नहीं भाई, हम 5-6 तो मैंने कैटेगरी लिखी है, सारे तुम्हें पता है सबके। मेन तो सल्फ्यूरिक एसिड हमेशा से पता होगा, बचपन से ही पता होगा। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड भी पता ही होगा। ठीक है, ये सारे पता है। अब जैसे अगर मैं ये लिख दूँ H2CO3, इसमें बताना क्या होगा नाम इसका? देखो अब कुछ यहाँ पे रट्टा कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट से चलो। कितना आ रहा है? प्लस कार्बन का निकालो 4। कार्बन की मैक्सिमम कितनी हो सकती है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोनिक एसिड। कब से पढ़ रहे हो तुम? लेकिन हमें पता नहीं होता नाम कैसे आ रहा है, तो नाम तुम्हारे सामने है। किसमें? इसमें? अरे मतलब वही बात हो गई ना, एक तो हो गया कि मैं तुम्हें बोलूं रट्टा मारो इसका मेटाबोरिक एसिड है, एक है कि हमने कंसेप्ट से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, +3 आ गई। और मुझे पता है बोरिक एसिड तो यार कब से पढ़ रहे होते हैं, इसमें तो ऐसा नहीं है कि बहुत नया है तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें उसके बारे में पता है तो तुम ये कंपेयर कर सकते हो कि देखो क्या मैं उसमें से पानी तो नहीं निकाला हुआ। अगर पानी निकाला हुआ तो इसका मतलब ये उसका नीचे वाला वर्जन हो गया। अब बेसिक्स बहुत सारे, हाँ भी लो, ये लो। एक्चुअल में नहीं है ये एवरेज हमने निकाला है, कैलकुलेटेड बोलूंगा मैं इसको। ठीक है, एक्चुअल में नहीं है, कैलकुलेटेड मतलब जो मैं कर रहा हूँ इसमें निकालना सल्फरिक। हाँ करो, तुमने पूछा मैंने बता दिया, बताओ। इसमें 8 आएगी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पर सल्फ्यूरिक एसिड। लिख लो इसको, पर सल्फ्यूरिक एसिड। लिख लिया? सारे लिख लेना।
अब देखो कई बार क्या होगा, दो इक एसिड होंगे, इक एसिड समझते हो ना, मैक्सिमम वाले, और एक और इक एसिड, उन दोनों को मैं मिला के पानी निकालूंगा, मतलब दोनों एक तरह से कंडेंस करेंगे, ठीक है। और कंडेंस करेंगे उसका नाम क्या होता है, पर, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा पर ऑक्सो इक एसिड, ठीक है, पर ऑक्सो इक एसिड, नहीं इसको पायरो कर लो, ठीक है, इतना वो नहीं है, नीचे वाला होगा वो पायरोइक एसिड कर लेना सर, ठीक है, पायरोइक एसिड। अभी तो मैं एग्जांपल भी दूंगा, ठीक है। अगर मैं इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं इसमें, तो मेरा क्या बन जाएगा, पर ऑक्सो इक एसिड, ठीक है। एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, एग्जांपल देखो, मान लो मेरा एक H2SO4 है, क्या वो इक एसिड है, एक H2SO4 तो भाई इक एसिड है। अगर मैं एक और H2SO4 ले आऊं, अब दोनों को मिलाकर मैं पानी निकालूं, क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड करके एक पानी निकाल दो, मतलब H2 माइनस कर दो पूरे मॉलिक्यूल में से, दोनों में से कितना बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, इसको हम ओलियम बोलते हैं, कॉमन नेम होता है, ठीक है। इसमें अगर मैं इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दूं, क्या बन जाएगा, H2S2O8, इसको हम क्या बोलेंगे, पर ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या होता है, कोई बताएगा, मार्शल एसिड सुने, इसका नाम कॉमन नेम होता है मार्शल एसिड, ठीक है। अभी मैं आगे स्ट्रक्चर बनवाऊंगा, यहाँ पे भी लिखना है, यहाँ पे लिख सकते हो, एक एक स्टार्टिंग वाले में से क्या कर दो, हाँ तो ये भी तो करना ना, दो को मिलाना भी तो पड़ेगा ना, दो एसिड्स को, कंडेंसेशन से बनता है ना ये, ठीक है। इसको तुम कब से पढ़ते हो आ रहे हो, ओलियम होता है, ठीक है, ये ओलियम है और ये मार्शल एसिड है, लिख भी लेना चाहिए, यहीं पर बार बार लिखोगे ये तब याद होगा, मार्शल एसिड, ठीक है, इसका नाम क्या होता है, ओलियम। और एक मैंने अभी पीछे लिखा था, ठीक है, H2SO5 वाला, उसका नाम क्या होता है, कारोज एसिड, ठीक है, कैरोज एसिड, कॉमन नेम है ये, और ये तीनों कॉमन नेम तो तुम्हें याद होने चाहिए, CaRROS, कैरोज एसिड, ठीक है, कॉमन नेम है। बाकी वो वाले जो आयुपैक नेम है जो एक्चुअल में होते हैं, वो वाले तो भाई तुमने मतलब कि समझ लिए, वो तो तुम बना ही लोगे, हाँ, CaRRO''S, मैं यहीं पे तुम्हारी इनऑर्गेनिक की थोड़ी सी करा दूंगा, मतलब कि हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं यहीं पे कर लेंगे, क्योंकि ये हम वो भी हम ऑक्सीडेशन नंबर से ही सीखेंगे, तो ये बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन जनता, ठीक है भाई, बोल लो, हाँ दोनों भाई एक ही जैसे होंगे ना, तो ही वो कंडेंस करेंगे ना, ठीक है। इनका ज़्यादा कॉमन नेम ज़्यादा चलता है, इसलिए मैंने कॉमन नेम भी लिखा हुआ, मार्शल एसिड, ओलियम, कैरोज एसिड, ठीक है। उसके बाद लिखो ट्रिक्स टू, बेटा जतिन कंडेंस मतलब कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ो पानी निकाल दो, ट्रिक्स टू फाइंड या ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ट्रिक टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ट्रिक्स टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड, ठीक है। एक तो हो गया कि भाई मैं तुम्हें बोलूँ 100 मॉलिक्यूल इनका स्ट्रक्चर याद रख लो, और एक है मैं तुम्हें बोल दूं 95 मॉलिक्यूल का तुम इसी से बना लोगे, 3-4 बचेंगे जिसको हम एक तरह से ध्यान रखना पड़ेगा, होगा उसी से ही लेकिन थोड़ा सा उस पर ध्यान देना पड़ेगा, तो बेटर क्या है 100 के 100 याद रखना, या 96 हम इससे बना ले ट्रिक से, मतलब कॉमन चीज चलेगी, और 3-4 पर हम ध्यान दे ले, वही बेटर है ना। तो वो ट्रिक्स क्या है, सबसे पहले लिखो, मैंने तुम्हें बता दिया ना एक्चुअल में कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, जो हम निकाल रहे हैं किससे, एवरेज वाले मेथड से, ठीक है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो कभी भी अगर मैं कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट बोलता हूं तो समझ जाना मैं एक्स वाला मेथड को सोल्व करके निकालने की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ट्रिक्स क्या है, सबसे पहली बात ध्यान रखना,
अगर अगर मेरा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर, ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार ट्रिक है, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर ग्रेटर देन मैक्सिमम आ रहा है, ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर तो पता है ना, वही जो अभी तक सीखे, तो उसमें पक्का कैसे लिंकेज होगी, पर ऑक्सी लिंकेज। कैसी होगी, पर ऑक्सी लिंकेज। पर ऑक्सी लिंकेज का मतलब समझते हो ना, ऐसी लिंकेज होगी, ठीक है। अगर मेरा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, अगर मेरा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल आ जाता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के, तो उसमें मेरी कैसी लिंकेज होगी, ऑक्सी लिंकेज। कैसी लिंकेज, ऑक्सी लिंकेज। ऑक्सी लिंकेज का मतलब क्या, ऐसा। अगर मेरा कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर छोटा आ जाता है मैक्सिमम से, तो उसमें कैसे लिंकेज होगी, डायरेक्ट लिंकेज। मतलब कि जो सेंट्रल एटम है उनमें डायरेक्ट लिंकेज होंगी, ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में जुड़े हुए होंगे। अगर मैं बोल दूं कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर वेरी 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 लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसमें क्या होगी, मल्टीपल लिंकेज। मल्टीपल लिंकेज मतलब क्या हो गया, उनमें ही डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। बहुत रेयर यूज होती है ये वाली चीज, बाकी पहले 3 बहुत बार यूज होंगी, तुम्हारे सारे ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर निकल आएंगे इस मेथड से, ठीक है। अगर अब मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल देता हूं, अगर मैं लिख दूं, तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा, देखो H2S2O8 H4P2O7 H2SO5 H2N2O2, इन सब में सेंट्रल एटम की एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। और एक आधा और लिख देता हूं, वो मैं बनाना मैं सिखाऊंगा, अभी तो मैं तुम्हें बस निकालना सिखा रहा हूँ, वो एक स्टेप बाय स्टेप है, वो वही बताऊंगा ना। अभी बस तुम्हें मुझे आंसर देना इनमें से। डायरेक्ट का मतलब होता है, मान लो एक फॉस्फोरस दूसरा फॉस्फोरस, आपस में डायरेक्टली बॉन्ड लेना। एक बार इनमें सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो जो तुम्हारी तरफ से आ रहा है, जो तुम कैलकुलेट कर सकते हो एक्स वाला मेथड से। कर लिया, सारे करो भाई, मैं चेक करूंगा। ये तो कई बच्चे तो बस ऐसे आ रहे हैं, बस चलो भाई बैठ जाते हैं, थोड़ी देर कुछ बोलेंगे नहीं, एनर्जी सेव करेंगे, फिर जाके पबजी खेल लेंगे थोड़ी सी। नहीं, ये सबसे ज़्यादा ये लग रहा है, नहीं खेलता तो पबजी, बिल्कुल नहीं, जिम जाता बस। निकाल ली सबकी, किस किस ने निकाल ली भाई, अब बताओ थोड़ा सा। जिसने नहीं निकाली है, जो ये इन 3 से पूछूंगा, अभी जो पीछे ये 3 बैठे हैं ना, तुम 3, हाँ तुम 3, हो गया तुम्हारा, हो गया भाई साइड वाले। हाँ ये तो लिखो ही साथ में, वो तो फ्री में मिला ना साथ में, वो तो लिखना ही है। जो बिल्कुल वो है ना, व्रत रख के आते हैं, मौन व्रत, अब मैं उनसे पूछूंगा पहले। ऑनलाइन जनता ये सारे निकाल लिए, जल्दी बताओ। CrO5 फोर्थ, क्या बताऊं मतलब, यह लिखा क्या हुआ है, मतलब ये है कि अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम से बहुत छोटा आ जाए, मतलब मेरा आना चाहिए 5 मैक्सिमम, मान लो Ra+1, तो उसका मतलब है उनके अंदर ना जो सेंट्रल एटम्स होंगे, सेंट्रल मतलब कि जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी जो सारे हैं उनके बीच में एक से ज़्यादा बॉन्ड होंगे। अभी वो तो बनाना सिखाऊंगा, और कितना छोटा जाएगा वो, ठीक है, मतलब एक आधा एग्जाम्पल है, तभी तो मैंने बोला फोर्थ वाला तो एक आधा एग्जाम्पल ही है, बाकी तो जनरल तुम्हारा पहले और दूसरे और तीसरे से काम चलते हैं। यहीं से तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है एसिड्स के, ऐसे कुछ लिंक वो नहीं है कि बहुत छोटे की कुछ लिमिट है, वो भी मैं बनवाऊंगा तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। जनरली यही होगा कि 3 4 मतलब, वही तो कह रहा हूँ कि भाई देखो, एक्चुअल में ये नहीं है कि मॉलिक्यूल्स ने आके बोला है, हम तो उनको स्ट्रक्चर बनाने का तरीका ढूंढ रहे हैं कि जिससे हम कंसेप्ट से बना लें,
ठीक है। एक तो अगर मैं सीधा बोल दूं कि भाई इनके स्ट्रक्चर ये रहे, याद कर लो, ठीक है, फिर पागल हो जाओगे, मुझे गाली भी मार दोगे बहुत कि सर ने तो दे दिया बस याद कर लो, हम कैसे करेंगे। एक हो गया मैं तुम्हें तरीका बता दूं कि उसके बाद तुम वो तरीका लगा किसी का भी बना सकते हो, तो वो बेटर है ना, तो हम वही सीख रहे हैं बस, ठीक है। वरना मैं केमिकल बॉन्डिंग में जाके इनके स्ट्रक्चर बना देता कि याद कर लो, तुम्हें समझ नहीं आता याद कैसे करूँ, हो भी नहीं सकते, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अब तुम इसको खुद बना लोगे। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, क्या ये भी पहले इसकी बता, ये बताएगा येलो वाला +7 आई है, सबकी यही आई है, ठीक है। तो इसकी +7, नाम भी बता देना यार साथ साथ में याद हो जाए, क्या नाम है, विवेक, ठीक है। कोशिश करूँगा याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद भाई ग्रीन वाला बताएगा इसकी कितनी आ रही है, कितनी +5 आ रही है, ठीक है यार, सही बता रहे हो तुम तो। क्या नाम है भाई, आयुष, ठीक है। उसके बाद इस सल्फर की वाइट शर्ट टी शर्ट नहीं निकाली, क्यों, ये तो अभी तो कराया मैंने 2 मिनट पहले, कर नहीं रहा मैं, कर ही नहीं रहा, ये हो रहा अभी लेके, इतना स्लो है, बंटी का साबुन स्लो है, ठीक है। ये अगले वाला बताना, +8 आ रही है, सारे बताओ भाई, ठीक है। इस नाइट्रोजन की कितनी आ रही है, +2 आ रही है, किसने बोला +2, तुमने, एक बार चेक करो क्या गलती हुई है, दोबारा देखो, सिंपल है, 2 + 2x - 4 = 0, तो x क्या 2 किसने बोला था, एक ने 2 बोला था, अच्छा इसने बोला था, कोई बात नहीं यार, कुछ सजा नहीं दे रहा, वैसे पूछ रहा था कि एक बार चेक कर लो। सबने निकाल ली, इस क्रोमियम की बताओ कितनी आ रही है, देखो मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, बस अभी मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ कैसे निकालते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन, मुझे बताओ इसके अंदर कैसी लिंकेज होगी, मैक्सिमम क्रोमियम की 6 होती है, बता रहा हूँ मैं, ठीक है। क्रोमियम की मैक्सिमम 6 होती है, चाहे लिख लो ऊपर मार्जिन के ऊपर, क्रोमियम की मैक्सिमम 6 होती है, तो ये कितनी आ रही है, तो इसमें कैसी लिंकेज होगी, ठीक है। तो कई बार तो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इसमें कैसी लिंकेज होगी, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, हम सीधा कंसेप्ट से कर रहे हैं, परोक्सी कैसे निकाला कंसेप्ट वाइज, ठीक है। मैक्सिमम से ज्यादा आ रहा है, +6 लिख लो, सारे सिखाऊंगा, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, अभी तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ परोक्सी है, स्ट्रक्चर पे स्टेप बाय स्टेप आऊंगा ना, सीधा बना दूंगा तो भाई फिर तो लुढ़क जाओगे, आधे तो अभी लुढ़क गए हैं, फिर वो लुढ़कने लग जाओगे, एंड में एक आधा बच जाएगा। फिर यहाँ पर सल्फर की कितनी आ रही है, +7, इसका मतलब क्या, कैसे लिंकेज, पेपर में सीधा क्वेश्चन ये बहुत बार आ रखा है कि इसके अंदर कौन सी लिंकेज होती है, तो हम बिना बनाए हम सीधा समझा पा रहे हैं उसको, परोक्सी बनाना भी नहीं पड़ेगा इसमें अब, ठीक है। और वो पूछ लेता है कितनी होंगी, इसके बाद हम सीखेंगे कितनी होती है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसमें बताओ सल्फर कितनी आ रही है, +5 आ रही है, +5 सल्फर की क्या है, तो मैक्सिमम में कैसे होता है, ऑक्सी लिंकेज होगी, उसका मतलब भी समझ लो, यहाँ पर क्या होगा, एक फॉस्फोरस होगा, दूसरा फॉस्फोरस, बीच में एक ऑक्सीजन फिट होगा, इसमें समझ लो, इसमें एक सल्फर होगा, बीच में एक ये होगा, ये समझ रहे हो, देखो अब रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। देखो हमने ढांचा तो स्टार्ट कर दिया बनाना, ठीक है, बस उसके बाकी के ऑक्टोपस वाले हाथ बनाने बाकी है, हमने लंटर तो डाल दिया, स्टार्टिंग कर दिया स्ट्रक्चर बनाने की यहीं से। यहाँ पर बताओ कैसी लिंकेज होगी, कैसी, मैक्सिमम से क्या आ रहा है ज्यादा, तो क्या हो जाएगा पर ऑक्सी। यहाँ पर मैक्सिमम कितनी होती है नाइट्रोजन की, कितनी होती है 5, मैक्सिमम से ये बहुत कम है, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में ही पहुंच गया तो +1, तो यहाँ पर कैसे लिंकेज होगी, मल्टीपल लिंकेज। मल्टीपल लिंकेज वाले एक आधा एग्जाम्पल है, ठीक है, तो वहाँ तुम्हें वैसे ध्यान देख के ध्यान आ जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली दिख भी रहा है +5 से तो बहुत कम है ना, +3 भी चला गया उसके बाद आ रहा है, मतलब ये तो 0 के पास ही पहुँच गया, तो कैसी लिंकेज हो जाएगी, मल्टीपल लिंकेज। तो हमने ये बेसिक समझ लिया, स्ट्रक्चर तो बन चुके हैं। अगर मैं तुम्हें नॉर्मली बोलता हूँ ना, अभी सिखाऊंगा तुम कैसे बनाते हो स्ट्रक्चर, ठीक है। आते तो मतलब वही कि अगर मैं तुम्हें बोल देता तुम कैसे स्ट्रक्चर बनाते, बताऊंगा ना, अगले स्टेप उसी पर आ रहा हूँ मैं, 2 मिनट रुको, स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहा हूँ, इसी में दोनों चीजें खिचड़ी नहीं मचा रहा। ये लिख लिया, ठीक है। अब मान लो परोक्सी लिंकेज आ गई मेरे पास, ठीक है। अब टाइप ऑफ परोक्सी लिंकेज पर आते हैं, ठीक है, सबका आंसर देगा ये फैजल, ठीक है। टाइप ऑफ परोक्सी लिंकेज, ठीक है, क्योंकि अगर तुम ये वाली बात समझ गए ना, ऑक्सी एसिड्स वाला तुम्हारा ना याद करने का खेला समझ खत्म हो जाएगा।
फिर तुम्हें लगा यार ये तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए पेपर में कर ही लूंगा, क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है। देखो 3 टाइप के होंगे। एक होगा जिसके अंदर 2 सेंट्रल एटम होंगे, क्या होंगे? 2 सेंट्रल एटम। एक होंगे जिसके अंदर एक सेंट्रल एटम होगा और एक साइड एटम होगा, और एक हो जाएगा जिसके अंदर एक सेंट्रल एटम होगा सिर्फ। अब माइंड में आ रहा होगा कैसे हमें पहचानना है। देखो एग्जाम्पल भी साथ साथ ले लेता हूँ। मान लो मैंने दे दिया H2S2O8, यहां पर तुम्हें दिख रहा है सेंट्रल एटम 2 है, सल्फर को हम सेंट्रल ही देंगे ना क्योंकि वो सबसे अलग है। तो यहां पर मेरा कैसे लिंकेज बनेगी? ऐसे, ठीक है। तो मैं इसका जनरल लिख देता हूँ। इसमें कैसा बनेगा? सेंट्रल एटम को मैं ए से दिखा रहा हूँ, ठीक है, O और A, समझ गए? जहां पर एक है मेरा सेंट्रल एटम, मैंने एक एग्जांपल तुम्हारे सामने रख दिया। एक मैं दे रहा हूं तुम्हें H2SO5। देखो यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी अपनी प्लस, कितनी आई थी? 8। इसके अंदर भी परोक्सी है, पहले चेक भी करना है, कोई परोक्सी होना तुम ये निकालने लग जाओ, होनी भी तो चाहिए ना अगर चेक करना है। उसके बाद +8 है, मुझे बताओ इसमें सेंट्रल एटम तो एक ही है। ऑक्सी लिंकेज में यूज कौन होंगे? ऑक्सीजन, बाकी बचा कौन? हाइड्रोजन। तो यहां पर ये केस क्या हो जाएगा? एक सेंट्रल एटम और एक क्या हो जाएगा? साइड एटम। अब देखो यहाँ सेंट्रल एटम कौन हो गया? सल्फर। साइड एटम कौन हो गए? तो ये बीच में ऑक्सी लिंकेज, उसको एंड कौन करेगा? हाइड्रोजन। अब ये देखो ये इंटरेस्टिंग खेल है। CrO5 ले लेता हूँ मान लो, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई थी? +10। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? सेंट्रल एटम एक ही है। ऑक्सीजन है वो तो भाई खुद ही पर ऑक्सी लिंकेज बनाता होता है। साइड एटम है कोई? हाइड्रोजन फिर भी साथ दे रहा था बेचारा, वो भी नहीं बचा। तो क्रोमियम क्या कहेगा? परऑक्सी तो मुझे बनानी पड़ेगी। उसने परऑक्सी बनाया, यही होता है ना। अब वो कह रहा भाई मैं एक हाथ किसका पकड़ूं? कोई मिल ही नहीं रहा, कह रहा भाई मैं अपना ही हाथ पकड़ लूंगा, ठीक है। मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर खत्म। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं? सेंट्रल एटम, परऑक्सी, परऑक्सी और यहां पर दी एंड हो जाए। समझ गए? ठीक है। अब थोड़ा सा वो ढांचा समझ आ गया, बस अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके हम उसका पूरा स्ट्रक्चर ही बना लेंगे, ठीक है। मैं सीधा ही बना देता, लेकिन वो थोड़ा सस्पेंस रह के हर एक स्टेप को समझते हुए चलेंगे। क्या? वो तो अभी कराऊंगा ना, अभी तो मैंने बस बिल्कुल सस्पेंस में हल्का हल्का बना रहे हैं। कौन सा पार्ट? पहले वाला। बस इतना समझ लो। क्या तुम्हें यहाँ पर 2 सल्फर दिख रहे हैं? 2 सल्फर, तो दोनों सल्फर को सेंट्रल एटम मान सकता हूँ, ऑब्वियस सी बात है। सेम ही होंगे, ऐसे ऑक्सी एसिड ये नहीं है कि एक सल्फर आ रहा है एक वो आ रहा है, ठीक है, इकट्ठे ही होते। तो यहाँ पर क्या होगा? दोनों सल्फर है, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 साइड एटम है। पर ऑक्सी का मतलब क्या होता है? ये होता है। अब ऑक्सीजन को भाई अब एक तो अपना हाथ पकड़ लिया, साथ में भी कोई बंदे चाहिए ना जो उसका हाथ पकड़े, तो ही तो उसके 2 बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पर वो हाथ कौन पकड़ाएगा? अपना सेंट्रल एटम। यहाँ पर 2 सेंट्रल एटम है, तो दोनों ने अपना हाथ पकड़ा दिया और वो मैंने सल्फर सल्फर लगा दिया। यहाँ पर विचारों के पास एक तो है, दूसरा नहीं है। दूसरा हाथ कौन दे देता है? अपना साइड एटम। साइड एटम कौन है यहाँ? हाइड्रोजन। तो यहाँ पर वो मैंने बता, देखो ऑक्सी, इस ऑक्सीजन का हाथ इसने पकड़ लिया, इस ऑक्सीजन का इसने। यहाँ पर विचारा क्रोमियम, सेंट्रल एटम है, वो तो बाकी तो भी लगाऊंगा ना। अभी तो बस मैंने वो बॉन्ड दिखाया है जो पर ऑक्सी बॉन्ड है, बाकी मैंने स्ट्रक्चर पूरा नहीं किया। स्ट्रक्चर थोड़ी है यार, अभी तो मैंने बस एक बॉन्ड दिखाया उसका। अब इसके अंदर देखो क्रोमियम है, क्रोमियम के पास और कोई बंदा ही नहीं है ना, साइड एटम है कोई भी नहीं है, बस ऑक्सीजन है। तो वो क्या करेगा? ऑक्सी बॉन्ड तो बनाना है उसने पर ऑक्सी, एक तो इसने यहाँ से जोड़ लिया, एक यहाँ से। अब वो ढूंढ रहा है भाई कोई बंदा लाओ भाई जो मेरा हाथ पकड़े, कोई भी नहीं मिला। उसने कहा भाई तू मेरा ही हाथ पकड़ ले, तो उसने क्या बना दी? साइक्लिक साइड बना दिया, जहां से स्टार्ट हुआ ऑक्सी वहीं पर खत्म हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर बनवाऊंगा, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उस पर भी जाएंगे धीरे धीरे से। आगे लिखो नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज, लिख रहे हो? लिखो फटाफट। क्या आगे एक एक स्टेप समझाऊंगा ना, अब कितने आएंगे वो भी तो निकालना है। अभी बनवा दूंगा फिर वही है ना, लास्ट में बनवाऊंगा सारे एक एक स्टेप को जो समझने के बाद। लिख लिया? अब अगला लिख लो, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज, नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज। अब परऑक्सी का नंबर चेक करते हैं। देखो अभी तक मैंने कितना सेंट्रल एटम कितने मिले मुझे अभी तक?
या तो सेंट्रल एटम 2 मिले या सेंट्रल एटम 1 मिला, ठीक है। अगर 2 मिलेंगे तो मुझे अगर नंबर निकालना है, नंबर ऑफ परऑक्सी बॉन्ड्स, ये फॉर्मूलाज रट्टे नहीं मारने, अपने आप अप्लाई करने पे तुम्हें याद हो जाएंगे, ठीक है। परऑक्सी लिंकेज बोल रहा है, परऑक्सी बॉन्ड्स, वो क्या हो जाएगा, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर डिवाइड बाय, यहाँ पर सेंट्रल एटम 2 है ना, तो डिवाइड बाय 1 होगा, ठीक है। मतलब उसका अपोजिट, यहाँ पर जब सेंट्रल एटम 1 होगा तो यहाँ पर अगर मुझे नंबर ऑफ ऑक्सी बॉन्ड्स निकालने होंगे, परऑक्सी, ठीक है, नंबर ऑफ परऑक्सी बॉन्ड, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कैलकुलेटेड माइनस मैक्सिमम बाय क्या हो जाएगा, यहाँ जहाँ पर सेंट्रल एटम 2 है तो डिवाइड 1, जहाँ सेंट्रल एटम 1 है वहाँ डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है। इसको भी अप्लाई करके दिखाता हूँ, देखो अगर मैं लिख देता हूँ H2S2O8, पहले मुझे सबसे पहले बताओ क्या इसमें परऑक्सी लिंकेज होगी, होनी चाहिए पहले। क्या ये मैक्सिमम से ऊपर आ रही है, कितनी आ रही है, मैक्सिमम से ज्यादा है, तो इसमें होगी। अब पहले तो टाइप कौन सा हो गया ये, 2 सेंट्रल एटम वाला, ठीक है, पीछे भी किया ना 2 सेंट्रल एटम, तो टाइप समझ गए। उसके बाद नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज, सेंट्रल एटम 2 है तो कैसे निकालेंगे मैक्सिमम, वो कैलकुलेटेड कितनी आ रही है, मैक्सिमम 7 - 6 बाय, आंसर क्या हो गया 1, तो इसके अंदर कितनी परऑक्सी लिंकेज होगी 1। अब इधर आ जाओ, यहाँ पर मैं तुम्हारे को एग्जांपल देता हूँ CrO5, यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर अभी पूरा करके दूंगा CrO5 का। Cr में पहले बताओ क्या इसके अंदर परऑक्सी लिंकेज है, कितनी है, कौन से टाइप के, पहले बता दो, लास्ट वाला टाइप जिसमें साइड एटम नहीं था, कितनी होंगी, कैलकुलेटेड, कैलकुलेट करना कितनी आ रही है, माइनस डिवाइड बाय कितना आने का, इसका मतलब यहाँ कितनी लिंकेज होगी परऑक्सी 2, तो अब बन गया बस। क्रोमियम बनाओ, पहली परऑक्सी लिंकेज तो यही, क्योंकि टाइप तो ये वाला है, दूसरी परऑक्सी लिंकेज क्या होगी, एंड में कौन बचा एक, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर CrO5 का तैयार होगा, ठीक है। देखो कंसेप्ट से चले और बस ऑक्सीजन जो बचा था उसको वापस जोड़ दिया, क्या बस हो गया, अब तो बस सिखाना है, अप्लाई करना है। अरे एक बार अप्लाई एक आधे पे करो तो सही, तो ही समझ आएगा ना। अरे रूल्स को तुम ऐसा समझ, मतलब कि जब अप्लाई करोगे ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा रूल अप्लाई किए, वो माइंड में अपने आप होंगे। कहाँ हुआ है ज्यादा, कल तो हम पूरे पर ऑक्सी एसिड्स का करेंगे, कम से कम फॉस्फोरस के मैं 10 फॉस्फोरिक एसिड्स करवाऊंगा, सल्फर के भी कराऊंगा, नाइट्रोजन के भी कराऊंगा, सल्फर के भी, नाइट्रोजन के भी, सबके कराऊंगा, तो वहां पर तो मैं सबके बनाने हैं। क्या क्या इसी ट्रिक से ही बना रहे हैं वो हमें सारे। कॉर्नर वाला स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा, लो भाई इधर दोबारा बना देता हूँ, देखो दोबारा कंसेप्ट एक बार समझ लो, फिर हेड छुट्टी कर देते हैं आज। सुन लो बस एक बार सुनो, क्रोमियम की पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, सारे स्टेप समझ लो, कितनी आ रही है, +10, मैक्सिमम से ज्यादा, सुन लो भाई जैस्मिन, ठीक है, मैक्सिमम से ऊपर आ रही है इसमें +10, इसका मतलब इसमें कौन सी लिंकेज है, परऑक्सी लिंकेज, पहले पहचान लिया है। उसके बाद टाइप कौन सा है, लास्ट वाला जिसके अंदर क्या था, एक सेंट्रल एटम था, साइड एटम कोई नहीं था। उसके बाद नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज का फॉर्मूला लगा दो, कितनी बन रही है, 10 - 6/2, कितना आ गया। अब मुझे क्या करना है, क्रोमियम तो ये रहा सेंट्रल एटम, मुझे पता है टाइप है वो वाला कि एक सेंट्रल एटम होगा बस, और 2 परऑक्सी लिंकेज है, तो 2 परऑक्सी लिंकेज बनानी है, तो एक तो ये रही, दूसरी ये रही, अब बचा कौन, एक, बस एक ऑक्सीजन को यहाँ से जोड़ दो, ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है, नहीं होगा ना, ठीक है। अरे वो मतलब वही बात हो गई ना, तुम्हें जितने करने हैं, होते तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें जितना करना है वो 2 वाला ही करना है, और एक थायोनिक सीरीज करनी है सल्फर की, उसके अंदर 20 भी हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो आज के लिए चलो बस कर देते हैं। क्या प्रैक्टिस का अभी मैं ही करवाऊंगा ना, वो भी तुम नहीं बना पाओगे। एक एग्जांपल वैसे करा देता हूँ, अभी ना लिखो, जैसे H2SO5 था, सल्फर के बाद अप्लाई कर दो बस माइंड में, कल कराऊंगा, कितनी बन रही है 8, तो ये मैक्सिमम से ज्यादा है, परऑक्सी है, तो परऑक्सी कितनी आएगी
वन सेंट्रल वन साइड, और कितनी होंगी? 1 होंगी। तो देखो, तो सबसे पहले वो बना दो, ये बना दी। उसके बाद क्या करना है वो मैं कल सिखाऊंगा, वो चीज़ कि ये मैं कैसे बना रहा हूँ। ये मेरा स्ट्रक्चर हो गया H2SO5 का। बच्चे बता, अगर मैं तुम्हें नॉर्मली, तुम अपने 12th को याद करो, अगर मैं तुम्हें H2SO5 देता हूँ, बस माइंड में बनाओ, तो तुम क्या करते हो? ऐसे पहले तो जोड़ते रहते हो कुछ भी, ठीक है, फिर उसके बाद देखते हो ये नहीं हो रहा, फिर यहाँ पर ये हो रहा है, ये मतलब 20 बार उसको रब कर दोगे, अभी बना पूरा, मतलब उसको तोड़ मोड़ते रहते हैं। दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि हमें ये नहीं पता होता उसमें लिंकेज कैसी है। हमने यहाँ उल्टा किया, हमने पहले वो लिंकेज ही बना ली, अब उसको बाकियों को हमें असेंबल करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा फायदा हो जाएगा। ठीक है।